हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन। ये दोनों हमारे लास्ट टॉपिक रह गए हैं। इसी के साथ हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पूरा टॉपिक्स खत्म हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर आप वो वाली वीडियो देखें, क्योंकि हम उसमें सब कुछ बता चुके हैं। टर्म्स क्या होती हैं, रूल्स क्या होते हैं और इमेज हमारी किस तरीके से फॉर्म होती है, ये सब कुछ हम उस वाली वीडियो में बता चुके हैं। इसलिए आप सबसे पहले जाकर इससे पहले वाली वीडियो देखें, उसके बाद ही ये वीडियो स्टार्ट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेंस फॉर्मूला, फिर उसके बाद हम करेंगे मैग्निफिकेशन, फिर हमारे उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है। देखो बच्चों, इस लेंस फॉर्मूला का दूसरा नाम है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या? लेंस मेकर फॉर्मूला। ये आपको 12th क्लास में पढ़ना है बेसिकली, लेंस मेकर फॉर्मूला। वैसे तो अभी तो सिर्फ आपको नाम से पढ़ना है लेंस फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला इसका दूसरा नेम है। ठीक है, आपको अभी तो सिर्फ और सिर्फ इसके आपको सिर्फ और सिर्फ अभी इसका फॉर्मूला अकेला पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्या? फॉर्मूला अकेला। डेरिवेशन की बात की जाए तो आपको ये सब 12th क्लास में करना है, 11th क्लास में भी बार नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। 1 में बी माइनस माइनस साइन आएगा, 1 में यू इज इक्वल टू में हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू में हो जाएगा 1 में एफ। देखो लेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस साइन लग रहा है। जब हमारा मिरर में था, मिरर में हमारा क्या साइन लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगेगा। ठीक है, आप इतना याद रखना। और इसके देखो जो हमारा वी, ये तो सब आपको पहले ही बता चुके हैं। वी क्या होता है, यू वी सॉरी वी क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जो हमारा एफ, एफ क्या हो जाएगा, हमारा एफ हो जाएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ठीक है, एफ हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बस इसमें आपको इतना ही पढ़ना और इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। लेंस फॉर्मूला में आपको लेंस फॉर्मूला का में अकेला आपको इसका फॉर्मूला अकेला याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में कि साइन कन्वेंशन इसके कैसे क्या साइन होते हैं। साइन कन्वेंशन ऑफ स्पेरिकल लेंस। ठीक है, अब स्फेरिकल लेंसेस, हमारे स्फेरिकल लेंस कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो मैं यहीं पे दोनों लेंसेस को ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा पहला लेंस, ये इस तरीके से। और दूसरा लेंस भी मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूं। ये यहाँ पे हमारा इस तरीके से, एक मिनट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इस तरीके से इसके नीचे ही यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये दूसरा लेंस। ठीक है, ये इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा दूसरा लेंस हो जाएगा। क्या आपको दिखा रहा है क्लियर? हाँ, क्लियर दिखा रहा है। ठीक है, ये इसके दो रिव्यू रहते हैं। आपको ये तो सब पता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसको सी या ओ से डिनोट करते हैं। तो ये भी क्या होगा, हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन में पहली बात है, देखो बच्चों, जितनी भी सारी डिस्टेंसेस होंगी, दोनों की डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएंगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से। ये क्या है, ओ। ओ क्या है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो पहला साइन कन्वेंशन कैसा हो जाएगा, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल डिस्टेंसेस ठीक है, सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएंगी। देखो बच्चों, आपको ये तो पता ही होगा, हमारी जितनी भी रेस आती हैं वो हम कहां से लेते हैं, इस साइड से, लेफ्ट साइड से। हमारी जितनी भी रेस आती हैं वो कहां से आ रही थी, जितनी भी हमारे डायग्राम पर रहे थे उनमें लेफ्ट साइड से रेस आई। तो देखो बच्चों, जिस साइड से हमारी रेस आ रही है, यदि उस डायरेक्शन में हमको डिस्टेंस को मेजर करना हो, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज की डिस्टेंस यहाँ पर रही है, फोकल लेंथ यहाँ पे, तो इस साइड इधर होगी तो हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन इनका कैसा, इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में। ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है ना। यदि हमारा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हुआ, हमारी इंसिडेंट रे के में ऑब्जेक्ट जो रखे हुए हैं उस डायरेक्शन में यदि हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसकी यहाँ पे हमारा यहाँ पे रखी है हमारी इमेज भर रही है ऊपर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है या फोकल लेंथ हो सकती है, मान लीजिए यहाँ भर रही, तो ये डायरेक्शन में किससे, देखो साइड ही हमारी इंसिडेंस ले जा रही, तो यहाँ पे होगा इनकी डिस्टेंसेस कैसी होंगी, सबकी पॉजिटिव होगी। तो ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंसेस मेजर्ड
देखो हमको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब लेंगे, जब हमारी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो, ये तो सब पहले ही बता चुके हैं। और तीसरा पॉइंट इसका उल्टा हो जाएगा, यदि हमारे ऑब्जेक्ट इधर कहीं प्लेस हुए, यहाँ ऑब्जेक्ट इमेज इस साइड प्लेस हुए, इसमें भी यदि हमारे इस साइड प्लेस्ड हुए, दोनों में इस साइड हमारा ऑब्जेक्ट वगैरह प्लेस्ड हुआ, तो इसका मतलब क्या हुई, सारी डिस्टेंसेस इनकी नेगेटिव हुई। डिस्टेंस किस किस की हो सकती है, ऑब्जेक्ट की हो सकती है, और इमेज डिस्टेंस हो सकती है, और फोकल लेंथ की हो सकती है। सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या लगने से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, यहाँ पे भी यही लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ। इस तरीके से यदि इस साइड आ रही है तो कितनी होंगी हमारी, सबकी नेगेटिव होंगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्टेंसेस मेजर देखो बच्चों, यदि हम डिस्टेंसेस अगेंस्ट इस साइड को मेजर कर रहे हैं, ये इधर मेजर कर रहे हैं, तो हमारी डिस्टेंसेस कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। और जब हम इस साइड डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे तो हमारी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, एक ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4। देखो यदि हमारी हाइट ऑब्जेक्ट की हो सकती है या फिर इमेज की हाइट हो सकती है, दोनों की हाइट हो सकती है। यदि हमारी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बढ़ रही, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कब बनती है, हमेशा लेफ्ट साइड बनती है। आप देखोगे हमेशा हमारी प्रिंसिपल एक्सिस इस साइड ही बनेगी, और जब भी हम लेफ्ट साइड पहुंच जाते हैं, इधर पहुंच जाते हैं, तो हमारी इमेज कैसी बनती है, नीचे बनती है। खैर इसमें तो हमारी सिर्फ कहां पे बनती है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे बनती है। आप देखते हो इसके तो सिर्फ 2 केस होते हैं, और इसके होते हैं हमारे 6 केस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी इधर भी बन जाती है और इधर भी बन जाती है, लेकिन इसमें हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट इसी साइड बनता है, लेकिन इस साइड बनता है, लेकिन इस साइड हमेरा ऑब्जेक्ट क्या रखेगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऊपर को होगी। और यहाँ पे भी क्या होती, इमेज भी कैसी होगी, ऊपर ही होगी। यहाँ पे भी इमेज ऊपर होगी, और साथ ही साथ में ऑब्जेक्ट भी ऊपर होगा। लेकिन इधर इसमें क्या होगा, जब इस साइड वाली आती तो इधर हमारी इमेज कैसी बन जाती है, नीचे साइड बन जाती। इधर कभी तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकती, इधर और इधर सिर्फ हमारा क्या रख सकती है, इमेज रख सकती है। ठीक है, 10th क्लास के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट यहीं पे होगा। ठीक है, बाद में चेंज 11th 12th क्लास की बात नहीं कर, सिर्फ 10th क्लास के हिसाब से। तो हमारा नेक्स्ट कौन सा का, डिस्टेंस, हाइट मेजर्ड, यहाँ पे हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। हमको कैसे लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेंगे। यदि हमारी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, ऊपर है, तो हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, यदि हमारी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हाइट बिलो, बिलो ले सकते हैं या डाउनवर्ड लिख सकते हैं, यहाँ अपवर्ड लिख सकते थे, प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव, ये साइन हमारा कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, ये क्या आपको बोर्ड में दिख रहा है, हाँ सब आपको एक एक चीज बोर्ड पे दिखा रही है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। ठीक है, अब तो ये सब समझ में आ गया, ये सब इतना अच्छे से आपको समझ में आया। ये पूरे साइन कन्वेंशन के बारे में हमने एक एक चीज आपको बता रखी है, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट कंक्लूजन करते हैं। ठीक है, ठीक है, इंपोर्टेंट कंक्लूजन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कॉमन पॉइंट की। दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में दोनों में सेम क्या लग सकता है, कॉमन पॉइंट्स की बात करती है इसमें ही। सबसे पहले देखो बच्चों, ये हमारा कौन सा लेंस रहता है, ये हमारा रहता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और ये हमारा कौन सा लेंस रहता है, ये रहता है हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है, ये दोनों हमारे लेंस होते हैं। अब सबसे पहले कॉमन की बात पॉइंट की जाए, देखो दोनों की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा इस साइड प्लेस्ड करेंगे। इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों इसी साइड प्लेस्ड होंगे। क्या, जिसकी हमें यहाँ पे भी एक डायग्राम बना ले, नहीं यहीं पे ठीक है, नहीं तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे भी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ इस साइड प्लेस्ड हो रहा है, इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट इसी साइड प्लेस्ड हो रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव।
तो हमारी ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है, ये तो पहला कॉमन पॉइंट निकल आया। अब दूसरे कॉमन पॉइंट की बात करते हैं। अब क्या हो सकता है, हाइट। अब देखो बच्चों, हाइट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी तो ये क्या थी हमारी ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में करते हैं। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। जिसके मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हाइट हम हमेशा ऊपर लेंगे, ऊपर हमेशा ही ऊपर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरीके से लिखेंगे, हाइट ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या था, हमारी जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। तीसरे पॉइंट क्या थी, द हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं। द हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज की हाइट के बाद देखो, इमेज की हाइट की बात की जाए तो आप देखो कॉन्वेक्स लेंस में जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये हमारा ये कैसा कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉनकेव लेंस। तो हम जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो हमारी इमेज इधर भी बनती है और इधर भी बनती है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेज यहीं पे बनती है, एक ही साइड इमेज बनती है। तो देखो बच्चों एक पॉइंट नोट करना, जब हमारी इमेज इस साइड बनती है, जब भी हमारी इमेज इस साइड बनेगी तो हमेशा वो इमेज कैसी बनती है, ऊपर की तरफ बनती है। इमेज हमारी हमेशा ऊपर ही बनेगी, यहाँ पे भी इमेज ऊपर बनेगी, यहाँ पे भी, दोनों जगह इमेज ऊपर बनेगी। जब इस साइड बात करते हैं तो इमेज हमेशा हमेशा हमारी लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी ना, ओके सॉरी राइट साइड, ये कैसी हमारी राइट साइड, ये कैसा था लेफ्ट साइड। तो राइट साइड जब भी इमेज बनती है नीचे ही बनेगी, नीचे ही बनेगी। और नीचे बनेगी तो मतलब क्या था, उल्टी बनती है, और रियल भी बनती है और इन्वर्टेड भी बनती है। तो जब हम द हाइट ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, virtual and erect are taken as हमको कैसा मान के, जब हमारी इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट कब बनती है, जब हमारी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी। क्यों, हमारी इमेज क्या बनेगी, ऊपर बनेगी। यदि ऊपर, इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट, मतलब सीधी, अपवर्ड बन रही है, अपवर्ड बन रही है। इसका मतलब जब हमारी इमेज की हाइट कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और इसी तरीके से कॉमन पॉइंट ही तो हुआ दोनों में, यदि हमारी दोनों मिरर में इस साइड इमेज बन रही है, ऊपर बनेगी, तो हमेशा कैसी होगी, ऊपर ही। देखो ये ऊपर ही बनेगी हमेशा, नीचे नहीं बनने वाली। नेक्स्ट पॉइंट का भी ऐसे सेम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड होगी तो हमारी कैसी होगी, नेगेटिव होगी इमेज, इमेज की हाइट नेगेटिव, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड में हमारी इमेज हमेशा नीचे ही बनती है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड आर टेकन एज नेगेटिव। हमें कैसी लेना पड़ेगी, नेगेटिव लेना पड़ेगी। कैसी, नेगेटिव होगी हमारी इमेज। ठीक है, ये तो हमारे दोनों के कॉमन पॉइंट्स हो रहे थे। ठीक है, दोनों में कॉमन हो रहे थे। अब देखो ये तो कॉमन, अब देखो कॉनकेव में डिफरेंसेस की बात की जाए, अब क्या क्या दोनों में अलग हो जाए, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे हो जाएगा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। अब देखो दोनों पॉइंट्स की एक ही और बात की है। सबसे पहले बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, दोनों में तो कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज की डिस्टेंस, हमारी इमेज इधर भी बनती है और इधर भी, तो हमारी इमेज कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकती है। लेकिन इसमें हमारी कैसी होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी नेगेटिव। इसमें क्यों होगी हमारी इमेज, आपको पता है इसमें दो केसेस तो वैसे ही बनते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ और सिर्फ दो केस बनते हैं, वो दोनों केसेस किस तरह बनते हैं, इस साइड ही बनते हैं, इधर बनते हैं। और जो जब भी हमारी, इसलिए क्या होगी, इमेज डिस्टेंस इस साइड कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो इसमें हमारी इमेज डिस्टेंस कैसी होगी, इमेज डिस्टेंस लिख लेना आप, इसमें इमेज डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होगी। अब देखो सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव का होगी, पॉजिटिव देखो इसमें पॉजिटिव का होगी, पॉजिटिव जब हमारी इमेज इस साइड बने, ये इस साइड बने इमेज, तब हमारी पॉजिटिव इमेज। सबसे पहले हम पॉजिटिव इमेज की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव इमेज हमारी इस साइड बनी, क्योंकि डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव इस साइड बनेगी, तो हमारी इस साइड बनेगी, तो मतलब वाली लेफ्ट राइट साइड ऑफ द मिरर। तो यहां पे लिखेंगे इमेज एज फॉर्म्ड राइट साइड
ऑफ द मिरर, सर राइट साइड बने हमारी मिरर, तब हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और नेगेटिव की बात की जाए, हमारी नेगेटिव कब होगी, देखो बच्चों नेगेटिव कब हुई, उसी तरीके से नेगेटिव हमारी कम हो सकती, और साथ ही साथ में हमारी कैसी हुई, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट साइड वाली रियल एंड इन्वर्टेड, एक ये पॉइंट और लिख लेना, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब इन्वर्टेड लिख लेना अच्छे से, क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं है, ठीक है। अब देखो नेगेटिव हमारी कब होती है, जब हमारी इमेज नेगेटिव कब हुई, जब हमारी इमेज किस साइड हो, लेफ्ट साइड हो, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड होगी तो हमें इस साइड से मेजर करना पड़ेगी, पोल से मेजर करेंगे इधर को, तो हमारी इमेज कैसी आएगी, नेगेटिव। यहाँ से मेजर करना है इस साइड की इमेजेस को, जिसकी मान लीजिए हमारी ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस इस साइड हमेशा ऊपर ही बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इमेज एज फॉर्म्ड, कहाँ पे फॉर्म्ड होगी, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, नहीं लेंस, ऑफ द लेंस लिखना है यहाँ पे, लेंस, ठीक है, यहाँ पे ऑफ द लेंस, ठीक है। और लेंस होगी तो हमारी कैसी हुई, नेगेटिव होगी, और साथ ही साथ में क्या होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, ठीक है। एक ये पॉइंट भी रख लिया आपने आप, ठीक है। अब ऐसी जिसमें हमारी हमेशा हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी, और हमारी इमेज नेगेटिव होगी, देखो नेगेटिव इस साइड इमेज होगी, तो हमारी इमेज कहां पे बनेगी, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, इमेज किस साइड होगी, हमारी लेफ्ट साइड होगी, इमेज डिस्टेंस किस साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी, और हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। अब एक पॉइंट और ले जाता है फोकल लेंथ, तो कॉन्वेक्स लेंस की बात की जाए, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, तो इसकी फोकल लेंथ आपको पता पूरी डिस्टेंस हमारी इस साइड मिल जाती है, और देखो जब हमारी रेस इस साइड जाती है तो पूरी इधर ही हमारा फोकस पड़ता है, ये दोनों साइड का फोकस होता है मान लीजिए, दोनों साइड, लेकिन हमारा फोकस पे हमेशा लाइट किधर जाके, इस फोकस पे जाके मिलती है, इस फोकस पे, तो हमारी एक तरीके से यही फोकस की डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगी, इसकी फाइंड करना पड़ेगी, तो क्या इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में, तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा एफ, यहाँ नीचे क्या और बन जाएगा, एक पॉइंट और नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हमारी फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, यहाँ इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, हमारी पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्यों, इसी डायरेक्शन में। और कॉनकेव लेंस की बात की जाए, ये हमारा कैसा कॉनकेव लेंस, अब ये इसका, ये इस साइड, ये देखो इसकी फोकल लेंथ इस साइड अगेंस्ट ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे मान लेते हैं हमारी फोकल लेंथ होगी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे ये फोकल लेंथ है यहाँ पे, तो इस साइड को मेजर कर रहा है इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी फोकल लेंथ हमारी कैसी आएगी, नेगेटिव, नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव और यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव। आप नीचे पॉइंट लिख लेना, अब बने यहाँ पे इसमें, ठीक है, यहीं पे लिख लो आप, तो ये ब्रैकेट से बना ली, ठीक है। अब आपको एक एक चीज बता चुके हैं, अब हम मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में, कि हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, या फिर इसे बोल सकते हैं हम लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल एम से, ठीक है। देखो मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, यार जो तो माची बहुत परेशान कर रही है यार। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन क्या होता है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन, बात बराबर है। तो हम मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन को क्या डिनोट करते हैं, एम से। तो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एच आई, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज का मतलब क्या होता है, एच आई, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब डिवाइडेड बाय ओ, एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, और यहाँ पे क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना समझ में आया। और इसको एक तरीके से और बोला जाता है H2 अपॉन में H1, H2 अपॉन में H1, H2 होगा हमारा हाइट ऑफ इमेज, H1 होगा हमारा हाइट ऑफ इमेज, ये इसको H2 लिख सकते हैं या फिर HI लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारा मैग्निफिकेशन 2 है, तो इसका मतलब होगा मैग्निफिकेशन की जगह 2 पुट करेंगे, 2 इज इक्वल टू में HI अपॉन में HO, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं HO, इसको यहाँ से लिखें यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, हमारी इमेज 2 गुनी है,
किसने, ऑब्जेक्ट से कितनी है, दोगुनी। जब हमने ऑब्जेक्ट में 2 को इनटू किया तो आपस में ये इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी इमेज है किससे, ऑब्जेक्ट से दोगुना है। इसका मतलब यही है, मैं यदि आपके पास ऐसा लिखा है कि कहीं पे आप ऐसे लगाए इमेज इज हाफ, हमारे पास इस तरीके से लगाए इमेज हाफ है ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब वो मैग्निफिकेशन, इमेज 3 गुनी है ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब वो भी मैग्निफिकेशन। ये टॉयज, ट्रिपल, हाफ, ये सब कुछ इमेज, इन दोनों के बीच में कंपेयरिंग की जाए, कंपेयरिंग किसकी, ऑब्जेक्ट में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। जब इन दोनों की कंपेयरिंग की जाए तो आप सीधे समझ जाना वो हमारे पास मैग्निफिकेशन गिवन है। कंपेयरिंग मींस मैग्निफिकेशन, ठीक है। जैसे कि मैं देखो केस फर्स्ट बताता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और क्लियर होगा। केस फर्स्ट, जैसे मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज हमारे पास दी है 10 और हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज 10, हाइट अपॉन डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज, तो हमारा मैग्निफिकेशन 2 आया, ठीक है। ऐसी इस तरीके से हमने केस थर्ड, केस सेकंड लिया, केस सेकंड में हमने क्या कर दिया, हाइट ऑफ इमेज 5 कर दी एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कर दिया आपकी बार 10, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से मैग्निफिकेशन क्या आएगा 5 अपॉन में 10, तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा 0.5। ये आ, इसका मतलब क्या था, जब हमारा मैग्निफिकेशन 2 था, देखो मैग्निफिकेशन 2 था मतलब एच आई ग्रेटर थी एच ओ से, क्योंकि देखो एच आई ज्यादा है, देखो 2 ज्यादा, दोगुनी है, देखो 2 टाइम्स है। यहाँ पे देखो जब मैग्निफिकेशन 2 था, जब हमने मैग्निफिकेशन 2 लिया था तो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ये तो मतलब हमारी इमेज कैसी, दोगुनी। और जब हमने यहाँ पे भी किया तो हमारे पास इमेज कैसी, एच आई अब की बात कैसी आ रही, इमेज कैसी है, छोटी है ऑब्जेक्ट से, आई से। इसका मतलब क्या, हमारा एच ऑफ ये इस तरीके से तो है, मैग्निफिकेशन 0.5 आ रहा है, 0.5 मैग्निफिकेशन आ रहा है, एच ओ इज इक्वल टू में एच आई। ये कैसे लिख दिया आपका हुए, ये देखो यहाँ पे हमारा एच ओ से हम यहाँ से हटा कर लिया है, मैग्निफिकेशन 0.5 था, इसको डिवाइड करके ये, तो इसकी बात अब की बार हमारी कितनी 0.5, इतनी कम है, इतनी ज्यादा है, तो इमेज कितनी छोटी हो गई, इतनी ज्यादा 0.5। अब एच ओ की जगह हम पुट कर दें, एच ओ हमारा कितना दिया था 10, अब एच ओ की जगह हमने 10 से दिया, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारी इमेज कितनी आएगी वापस 5। तो यहाँ पे एक चीज और आपको यहाँ पे ये पता चला कि यदि हमारा मैग्निफिकेशन 1 से कम आ रहा है तो हमारी इमेज कैसी हो जा रही है, छोटी हो जा रही है, ठीक है। अब केस थर्ड की बात करें, यहाँ पे मैं केस थर्ड भी लिख देता हूँ। केस थर्ड में हमने एच आई भी 5 है और एच ओ भी 5 है, दोनों 5 है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा 5/5 इक्वल टू में 1, तो मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है 1 होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है, देखो बच्चों जब मैग्निफिकेशन हमारा इक्वल टू में 1 था तो हमारी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों की कैसी आ रही है, सेम आ रही है, और मान लेते हैं, और इसका मतलब क्या है, दोनों की सेम है, और क्या था, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारे ऑब्जेक्ट की कैसी है, सेम साइज एस ऑब्जेक्ट की जैसी सेम है, ठीक है, सेम साइज एस ऑब्जेक्ट। यदि हमारा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 से ज्यादा आ रहा है, तो 1 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या था, हमारी इमेज बड़ी थी, यहाँ पे सॉरी इस तरीके से ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी है, क्या हमारी अब की बार क्या, इमेज बड़ी है, इमेज बड़ी है तो मतलब क्या होगी, एनलार्ज, या फिर बोल सकते हैं मैग्नीफाइड, एनलार्ज हो सकती है या फिर हो सकता है मैग्नीफाइड है। उसी तरीके से यदि हमारा मैग्निफिकेशन 1 से कम है, क्या 1 से कम है, अब इसमें 1 से कम मैग्निफिकेशन इसमें आ रहा था, यदि इसमें देखो 1 से कम मैग्निफिकेशन आ रहा था तब हमारी इमेज की हाइट कैसी आ रही थी, छोटी, इमेज की हाइट देखो कितनी आ रही थी 5 आ रही थी, तो जब हमारी इमेज की हाइट आ रही थी तो हमारा ग्रेटर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इमेज कैसी होगी, छोटी। इस केस में हमारी कैसी हुई, डिमिनिश्ड होगी इमेज, ठीक है। अब ये आपको सबसे एक डाउट होने वाला होगा, ये मैग्निफिकेशन -5, क्या आप बता सकते हो इस केस में हमारे इमेज बड़ी होगी या फिर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, आप क्या कहोगे बताओ, कमेंट करो, पहले कमेंट कर दिया, आप बोलोगे सर हमारा ये मैग्निफिकेशन तो -5 है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा इमेज कैसी होगी, छोटी होगी, इमेज छोटी होगी ऑब्जेक्ट से। देखो बच्चों ऐसा नहीं है, ये माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ नेचर बताता है, क्या नेचर बताता है। देखो मैं अभी पहले ये नोट करो, फिर मैं दोनों का पॉइंट लिख देता हूँ, इतना इतना आप नोट कर लो, पहले कर लिया ये इतना इतना नोट, मैं इसको रफ कर देता हूँ, या फिर ये इसको रहने दो, मैं ये रफ करता हूँ, ये ठीक है, ये वैसे भी एग्जांपल्स पे। देखो बच्चों अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल टू में 5 एंड मैग्निफिकेशन, पहले यहाँ पे -5 लिखेंगे, -5 एंड 5। देखो ये -5 का मतलब नहीं, इसको मान के चलना है, ये कैसा है कि मैग्निफिकेशन हमारा कैसा मींस 5 है, मींस मैग्निफिकेशन कैसा है हमारा 5 ही मान के चलना है आपको,
माइनस साइन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि मैग्निफिकेशन हमारा कैसा 5 है तो इसका मतलब देखो मैग्निफिकेशन 5 तो हमारी हाइट होगी ना ऑब्जेक्ट की, इमेज की हाइट क्या होगी, बड़ी होगी किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट। देखो बच्चों इसका मतलब माइनस का साइन ये है, जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे माइनस साइन तो इसका मतलब बढ़ रहा है कि जो हमारी इमेज की हाइट है वो कैसी बढ़ रही है, उल्टी बढ़ रही है। इमेज की हाइट कैसी है, हाइट ऑफ इमेज इस तरीके से उल्टी बढ़ रही है। तो ये जो हमारी ये नेचर बताता है, नेचर ये माइनस साइन है तो मतलब कैसा हुआ, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। रियल क्यों, एक्चुअली में मीट कर रही हुई, और उल्टी क्यों, देखो जी यहाँ पे हमने बताया माइनस क्यू सी एंड इनवर्टेड लिख दिया, इनवर्टेड, इनवर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड होगी। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन तो मतलब को हमको सीधा पता है ये इस तरीके से, मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज भी क्या बनाई हुई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे लिखिए एच, या तो ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, और हाइट ऑफ इमेज एच आई। तो इमेज की हाइट भी एक बार क्या बन रही है, ऊपर बन रही है, हमारा ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर ही बन रही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे था तो हमारा इन्वर्टेड हो गया था, और देखो ऊपर कब बन सकती है, आपको देखो जब ऊपर कब बन सकती है, इस तरीके से हमारे दोनों लेंस की बात की जाए, ऊपर कब बनेगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट की साइड लेफ्ट साइड प्लेस हो, यहाँ पे हमारी इमेज यहाँ रखी हो, इधर इमेज हो या ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों ऊपर ही होते हैं, नीचे नहीं होते। लेफ्ट साइड में दोनों की कैसे होते हैं, ऊपर। तो हमारा इसका नेचर कैसा होता है, और जो इस साइड होते हैं उनका नेचर क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, इतना समझ में आएगा। यदि मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव है तो रियल एंड इनवर्टेड है, पॉजिटिव है तो कैसे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, इतना समझ में आया। तो आप इसको पूरा नोट करो, मैं आपको एक बढ़िया से पॉइंट लिख के बताता हूँ, सबके सारे पॉइंट लिख दूंगा, हाइट, रियल एंड इनवर्टेड, सबके पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। पहले आप इतना पूरा नोट करो। तो देखो बच्चों अब हम थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं मैग्निफिकेशन के नेचर के बारे में, सब चीज़ों के नेचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, हाइट का नेचर, इमेज का नेचर, सब कुछ नेचर्स के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ, यहाँ पे भी सेंटर हो जाएगा हमारा ओ हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन, सबसे पहले मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन किससे डिनोट करते हैं हम, एम से डिनोट करते हैं। हमारा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन जस्ट अभी बताया, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन कब होगा, कब होगा हमारा, देखो एक बात रखना, एक चीज और आप अच्छे से एक डायग्राम बना ले। हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा कौन सा रहता है, ऑब्जेक्ट को हम ओ मान लेते हैं, सपोज ऐसे करें, और ये यहाँ पे इसी साइड हमारी इमेज इस साइड भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट दोनों में हमेशा लेफ्ट साइड रखा होगा, एक बार नोट करो, दोनों में ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होने वाला है। और इमेज, इमेज आपकी इधर भी हो सकती है, और कौन, देखिए हमारा कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये हमारा कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, ये हमारा कैसा कॉनकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो इसमें तो हमारी इमेज दोनों तरफ हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। इसमें क्योंकि 6 केसेस बन रहे थे, लेकिन इसमें बात की जाती, इसमें हमारा क्या हो रहा था बच्चों, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ दो ही रूल बन रहे थे, कितने, दो रूल बन रहे थे, और वो भी किसी साइड बन रहे थे, इसी साइड बन रहे थे। तो हमारी इमेज भी क्या हो रही थी, इस साइड। एक पॉइंट और नोट करो, एक पॉइंट और समझना, जब हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे, लेफ्ट साइड, अरे लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में हमारी इमेज हमेशा ऊपर बनती है, और राइट साइड में हमेशा इमेज नीचे बन सकती है। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, लेफ्ट साइड में इमेज ऊपर बन रही, राइट साइड में बनती नहीं है इसमें, तो क्या, ठीक है, इतना समझ में आया। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का हुआ जब इमेज का कैसा का, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जब इमेज कैसी होगी हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब है हमारी इमेज ऊपर ही बनेगी, ऑब्जेक्ट की हाइट भी ऊपर है, ऑब्जेक्ट की हाइट तो वैसे ही ऊपर ही होने वाली है। और इसी को इस नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा, जब हमारी इमेज क्या होगी, एक्चुअली मीट करेगी, रियल एंड इनवर्टेड, मतलब कि इस साइड इनवर्टेड, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब ये इस साइड हमारी ये नेगेटिव है, इस साइड इमेज हमारी नीचे की तरफ, एंड इनवर्टेड, एक मिनट, इनवर्टेड, ठीक है, रियल एंड इनवर्टेड होगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट, हो गया मैग्निफिकेशन के ऊपर, ठीक है, मैग्निफिकेशन की बात हो गई। अब हम इमेज हाइट की, हाइट ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट की हाइट आपको पता है हमेशा पॉजिटिव होने वाली है, इधर भी ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के इधर भी ऊपर होता है, लेकिन इमेज हमारी इधर नीचे भी जाती है और ऊपर हो जाती है, ठीक है। तो इमेज पॉजिटिव कब हुई, सबसे पहले करते हैं हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब हुई, जब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस के हुई, और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा कब होता है, लेफ्ट साइड होता है, और साइड हमारा नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब इमेज का नेचर कैसा हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और नेगेटिव आपको देखो, और इमेज हमारी पॉजिटिव नेगेटिव कब होती है हमारी, तब हमारी इमेज नेगेटिव तब हुई जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बढ़ेगी। ये देखो इमेज की हाइट
नीचे हाइट की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात नहीं, हाइट नीचे वो हमेशा किससे बनती है, वो लेफ्ट साइड बनेगी। आपको देखो इस साइड हमेशा पूरी देखो, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, तो नेगेटिव का होगी, इसका मतलब उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। एक्चुअली मीट करेंगे वो तो सिर्फ और सिर्फ ये हमारे साथ कॉन्केव लेंस का कॉन्वेक्स लेंस का होता है, ये भी आपको पता है, ये दोनों में हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात और करें, ये तो आपको एक पॉइंट और समझ में आ गया। ठीक है, अब एक और पॉइंट हमारा क्या जाता है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस भी तो कैसी होती है हमारी, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहती है। क्यों रहती है, इस तरीके से हमारी इंसिडेंट रे आती है, ये इस तरीके से इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट रखा रहता है, ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, इसलिए हम उसे नेगेटिव। लेकिन हमारी इमेज तो देखो इधर भी आ रही इधर भी आ रही, तो इमेज हमारी पॉजिटिव कब हुई, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव की बात की है, पॉजिटिव कब हुई, जब हमारी इंसिडेंट इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में, इधर तो कोई इमेज बनने वाली नहीं है इसमें, तब ये बन सकती है, ये इस पॉजिटिव, इधर क्या होगी इमेज की डिस्टेंस, इधर डिस्टेंस पॉजिटिव इधर डिस्टेंस नेगेटिव। तो जब डिस्टेंस हमारी इधर पे, लेकिन हमारा नेचर कैसा हो जाएगा, इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड। क्या एक्चुअली ये मीट करेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, तो पॉजिटिव का हुई रियल एंड इन्वर्टेड, बस ये केस उल्टा हो जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट नेगेटिव का हो जाएगी, नेगेटिव हमारी इमेज की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस इस साइड होगा डिस्टेंस, और इस साइड हमारे साथ हमारी इमेज कैसी बनती है, अपवर्ड बनती है और ऊपर बनती है। ठीक है, अपवर्ड बनती है, तो कैसी हुई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, यही था बस। एक और छोटा सा केस और रह गया, यहाँ पे नोट करके लिख लो, नोट कॉनकेव और कॉन्वेक्स का ही। ठीक है, एक और नोट लिख लो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, यही इसी के नीचे लिख देता हूँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। ठीक है, अब देखो कॉन्वेक्स लेंस की बात की है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसमें मैग्नीफिकेशन इक्वल टू वैल्यू हो जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सामने हुई, मैग्नीफिकेशन बड़ा भी हो जाता है, मैग्नीफिकेशन छोटा भी हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमेशा आप देखोगे इमेज की डिस्टेंस, इमेज की हाइट कैसी होगी, छोटी होती है, तो इसलिए मैग्नीफिकेशन हमारा किससे रहता है, 1 से छोटा रहेगा कॉन्वेक्स लेंस में, मैग्नीफिकेशन हमेशा छोटा है। ठीक है, इस केस में बस ये था, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, मैग्नीफिकेशन किसमें हमेशा लेस देन छोटा रहता है, और ये बस इतना ही सा था। इसी के साथ हमारा मैग्नीफिकेशन का टॉपिक भी खत्म होता है। देखो बच्चों, अभी हमने इसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीफिकेशन का, हमने पढ़ा था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं h2 अपॉन में h1। ये तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या ये तो इसका हो गया पहला फार्मूला हो गया। जैसे हमने मिरर फार्मूला में इसके 2 फार्मूले पढ़े थे ना मैग्नीफिकेशन के, तो उसी तरीके से मैग्नीफिकेशन में यहाँ पे भी हमारे 2 फार्मूले रहते हैं, हाइट ऑफ इमेज, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, कितनी डिस्टेंस इमेज पर, इमेज की कितनी डिस्टेंस है, उसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि या बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर बोल सकते हैं इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। दूसरा ये, लेकिन हमने मिरर में क्या पढ़ा था, जब हमने मिरर के फॉर्मूला पढ़ा था उसमें कैसा आ रहा था, माइनस का साइन आ रहा था, लेकिन लेंस में कैसा आएगा, पॉजिटिव में साइन आएगा। मैं लिखूंगा नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इसलिए आप उस वाली वीडियो को जाकर देखना, उसमें सब कुछ अच्छे से समझाया। देखो बच्चों, आपको दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है, इसलिए आप पहले एक वीडियो को देखें, पूरा अच्छे से समझें, एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर समझें, उसके बाद ही आप दूसरे वाले मिरर फॉर्मूले की वीडियो, लेंस वाले फॉर्मूले की वीडियो देखें। यदि आपने लेंस फार्मूले की वीडियो पूरी देख ली है, तो मिरर फार्मूले की वीडियो आप थोड़ी देर बाद देखना, पहले एक बार अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना, और फिर आप दोनों को एक साथ टॉपिक मिस करना है, नहीं आप बहुत कंफ्यूज हो गए कि वर्चुअल इरेक्ट वर्चुअल में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों, अब ये देखो दोनों मैग्नीफिकेशन सेम होता है, तो एक तीसरा फॉर्मूला हमको क्या बन जाएगा, HI अपॉन में HO इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा V अपॉन में U। एक ये फॉर्मूला और निकल के जाता है, तो हमारे यहाँ पे मिल जाते हैं टोटल 3 फॉर्मूले हो गए हमारे पास। और आप चौथा फॉर्मूला तो अभी हमने पढ़ा लेंस फॉर्मूला का, 1 अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U इज इक्वल टू में 1 अपॉन में F। ये 4 फॉर्मूले हो जाते हैं। यदि इन आपने 4 फॉर्मूले को अच्छे से कर लिए और इनके नेचर वगैरह अच्छे से समझ लिए, जिससे माइनस प्लस का साइन क्या होंगे, तो आप पूरे एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। यदि आपने एक भी फॉर्मूले में या जो वर्चुअल डायरेक्ट में आपको इनमें कन्फ्यूजन हुई, तो आप में माइनस साइन में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए आपको एक एक चीज़ अच्छे से देखना है। ठीक है, देखो बच्चों, इतना ही काफ़ी है। यदि हमने और ज़्यादा करवाया तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर होने लगोगे, इसलिए हम न्यूमेरिकल अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।